वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में मौजूद लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन पे। आज इस वीडियो में हम फिलहाल फर्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे कि इसमें हमें किस तरह ग्राफ की मदद से प्रूव करना है। कुछ स्टूडेंट को ग्राफ ड्रा करना मुश्किल होता है। आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा ग्राफ को किस तरह ड्रा करना है और ग्राफ की मदद से हम इक्वेशन को किस तरह प्रूव करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राफ किस तरह ड्रा करना है। तो ग्राफ में क्या करना है, आपने एक लेड पेंसिल ले लेना है और एक स्केल ले लेना है। तो स्केल की मदद से दोनों साइड से दो बराबर लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह, और इनके एंड्स को आपस में इस तरह मिला देना है। और ऊपर से भी इस तरह मिला देना है। इसके बाद दरमियान में बिल्कुल सेंटर में हमने एक डॉट्स वाली लाइन ड्रा कर लेनी है। वो आप स्केल की मदद से लें या इस तरह ड्रा कर लें, उसके बाद कोई। और इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें एक स्लोप डाल दें। स्लोप क्या होता है, इस तरह की तिरछी लाइन को हम उसे स्लोप कहते हैं। अब ये हमारा सादा ग्राफ ड्रा हो चुका है। अब हमने इसका करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो ये मैं बताता चलूँ, ग्राफ तीनों इक्वेशन में यही यूज़ होना है, सिर्फ इसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली करते जाना है जिसकी वजह से वो फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ बन जाएगा। तो हम पहले इस वीडियो में फर्स्ट इक्वेशन पे बात करेंगे, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना सिखाना है। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, इस वजह से हमने 0। यहाँ पर वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसे vi, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी, इसे vf से ज़ाहिर करते हैं। अब इनको हमने नाम देना है। इसको हम a का नाम दे देते हैं, इसको b का नाम, और इसको c का, और इसको d का नाम दे देते हैं। और जो ये स्लोप हमने ड्रा किया इस पर हमने एक्सेलरेशन रखते हैं, जिसे छोटे से ज़ाहिर करते हैं। और इस जो o और d के दरमियान इसे हम टाइम से यानी t से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसी वजह से हमने स्पीड और यहाँ पर s टाइम्स। तो वो फर्स्ट इक्वेशन में बताता है कि हमें एक बॉडी है जो स्पीड टाइम ग्राफ में मोशन ऑफ द बॉडी स्लोप ऑफ द ए बी, यानी स्लोप जो हमारे पास ए बी है इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इस पर क्या है, हमने एक्सेलरेशन लाया है। ये मैंने ए बी पर स्लोप डाला है। स्लोप क्या मैंने पहले बचाते हुए तिरछी लगेगी, इसको स्लोप कहते हैं, और उस पर हमने एक्सेलरेशन ए डाला है। अब हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है ये किस तरह है। तो हमने क्या किया, हमने स्लोप डाला है। स्लोप किस चीज़ पर डाला है, स्लोप डाला है हमने ए बी पे, यानी ए और बी पर हमने स्लोप डाला है। स्लोप बराबर है, और ए बी पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, जो वैल्यू क्या है, ए है, यानी एक्सेलरेशन है। अब ये किसके बराबर है, बी सी बटा सी ए। ये किसके बराबर है, बी सी बटा ए सी, यानी बी और सी, ए और सी के बराबर है ये स्लोप। अब बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है बी डी बटा सी डी के, बी डी माइनस सी डी बटा ओ डी के। तो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब जो बी डी है हमारे पास, बी डी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर। तो इसे हम वी एफ से ज़ाहिर करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, वी एफ, और सी डी क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। इस वजह से इसकी हम लिख सकते हैं इस तरह वी आई, यानी ये वी आई के बराबर है। और जो ओ टी है वो टी के बराबर, यानी टाइम के बराबर। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ओ डी बराबर है टी के। तो अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। फर्स्ट करें से एक का नाम दे देते हैं, तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब इनके अंदर हम ये इक्वेशन पुट करें, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी डी की वैल्यू वी एफ है हमारे पास, और माइनस है सी डी की हमारे पास वी आई है, और ओ डी की हमारे पास टी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वी एफ में करना है फाइनल वेलोसिटी का। तो इस वजह से क्या करेगा, ये ए टी इधर चला जाएगा, ए टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा ए टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई। तो अब हमने सिर्फ जस्ट वी एफ मालूम करना है, तो इस वजह से ये इस साइड पे आएगा। तो ये इस साइड पे आएगा, ये अपना साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर आएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि वी आई यहाँ पर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया है। तो इस तरह हमने ग्राफ के ज़रिए ये प्रूव कर लिया कि पहली इक्वेशन इस तरह सॉल्व करने के वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। ये हमने अब ग्राफ की मदद से शो कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और वो मैं बताऊँगा ग्राफ की मदद से हमने किस तरह प्रूव करना है। मैंने पहले ही बताया ग्राफ सारों में एक यूज़ होना है।